नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी कैडर में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से काफ़ी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। हाल ही में राजस्थान पुलिस के पेपर में भी पूछे गए थे। आरएएस के एग्ज़ाम में भी इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। पहले जान लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो दोस्तों, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में बना था, ये आपको याद रखना है। मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इसके जो पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र थे और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा हैं। और इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, संवैधानिक नहीं है, ये याद रखना है। ये एक संवैधानिक संस्था है और ये एक बहुसदस्यीय संस्था है, यानी इसमें एक से ज़्यादा सदस्य होते हैं। इसके अलावा इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। जैसा कि बताया, बहुसदस्यीय संस्था है, एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। और अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ये नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाती है, 6 सदस्यों की कमेटी होती है। उसकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। ये 6 सदस्य की जो कमेटी होती है, इसमें कौन कौन होता है? इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लोकसभा के विपक्षी दल के नेता और राज्यसभा के विपक्षी दल के नेता और गृह मंत्री, ये 6 सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री की जो कमेटी बनाई जाती है अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, इसमें 6 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कार्यकाल होता है ये पहले 5 वर्ष हुआ करता था, 2019 के बाद इसे 3 वर्ष कर दिया गया। तो कार्यकाल अब 3 वर्ष या 70 वर्ष, यानी कि जो भी पहले हो, या 3 वर्ष कार्यकाल को हो गया हो या उनकी उम्र 70 साल हो गई हो, तो इतना इनका कार्यकाल होता है। ये एक नोट मैंने दिया है यहाँ पर कि अध्यक्ष एवं सदस्य कार्यकाल के पश्चात पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं, यानी कि इनको दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है यदि राष्ट्रपति चाहें तो। इनको पद से कौन हटा सकता है? इनको पद से राष्ट्रपति हटा सकते हैं। यदि कोई गंभीर मामला है तो राष्ट्रपति ये मामला सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे, उच्चतम न्यायालय को। अगर ये मामले में सही पाए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, सदस्य और अध्यक्ष दोनों को। इन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं, कि वेतन भत्ते की जो जिम्मेदारी होती है वो केंद्र सरकार की होती है। केंद्र सरकार इनको वेतन भत्ते देती है। और इसके अलावा इसका कार्यालय दिल्ली में है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि भारत में अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय खोल सकते हैं, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो प्रधान कार्यालय है वो दिल्ली में है, लेकिन अन्य स्थानों पर भी ये कार्यालय खोल सकते हैं अगर इनको ज़रूरत लगे तो। इसके कार्य प्रणाली की बात करें तो ये केंद्र और राज्य सरकार से किसी भी जानकारी को मांग सकते हैं, कोई रिपोर्ट मांग सकते हैं। और राज्य 1 साल से पहले यदि कोई मामला घटित हुआ है तो उसकी जाँच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिकृत नहीं है, यानी कि 1 साल से अगर कम हुआ है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसकी जांच कर सकता है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो जांच के लिए वो अधिकृत नहीं है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, आयोग का कार्य वस्तुतः सिफारिश करना होता है या सलाह देना होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किसी को दंडित नहीं कर सकता है, किसी से जुर्माना चार्ज नहीं कर सकता है। ये सिर्फ जांच कर सकते हैं और जांच के आधार पर सरकार को सिफारिश या सलाह दे सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन